सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने घर में मेथी के पराठे किस तरीके से बनाती हूँ। ये पराठे काफी टेस्टी लगते हैं। चलिए देख लेते हैं मेथी के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, बारीक कटी हुई मेथी। मेथी को कैसे साफ करना है और इसे आप किस तरीके से बारीक काट सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। आप लिंक पे क्लिक करके मेथी को काटने और साफ करने का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुकिंग ऑयल। चलिए सबसे पहले हम अपने पराठों के लिए डो लगा लेंगे। सबसे पहले मैं बोल में गेहूं का आटा डालूंगी। आटा आप थोड़ा ज्यादा लें और मेथी की क्वांटिटी थोड़ी उससे कम रखें। जैसे यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का बोल पूरा ऊपर तक फुल किया था और मेथी का बोल मैंने थोड़ा सा उससे कम भरा था। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालूंगी। इन सभी चीजों को अब हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी चीजें आपस में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं। जनरल वे में अगर मैं आपको बोलूं तो आप 1.5 बोल गेहूं का आटा ले लें और 1 बोल बारीक कटी हुई मेथी ले लें, तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। सभी चीजों को आप प्रॉपर्ली अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करें। अब मैं पानी डाल के इसका डो तैयार करूंगी। मेथी के पराठे के लिए जो हम डो लगाएंगे वो नॉर्मल चपाती के डो से थोड़ा सा सख्त लगाएंगे। इसका डो हम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाते, सिर्फ अपने नॉर्मल रोटी के डो से थोड़ा सा सख्त डो हम मेथी के पराठों का लगाएंगे। क्योंकि इसमें हमने नमक डाल रखा है, तो जब हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे चपाती के डो के जितना हो जाएगा। इसीलिए आप पहले इसे बहुत ज़्यादा ढीला ना लगाएं। अगर आपने डो पहले ढीला लगा दिया तो बाद में आपके पराठे फटेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने डो लगा लिया है। मैंने इसे बिल्कुल मामूली सा अपने चपाती के डो से हार्ड रखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने इसे नहीं रखा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला और इसे चिकना कर लूंगी। इस तरीके से आप इसे मसल के अच्छे से चिकना कर लें। अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट के लिए अलग रखूंगी ताकि हमारा डो सेट हो जाए। दस मिनट हो चुके हैं, मेरा डो अब सेट हो गया होगा। चलिए अब हम इसमें से पराठे बेल लेते हैं। ये देखिए, अब मेरे डो की कंसिस्टेंसी नॉर्मल चपाती के डो के जैसी हो गई है। मैंने इसमें से एक पेड़ा लिया। आपको जिस साइज के पराठे बनाने हो आप उस हिसाब से पेड़ा लें। अब मैं इसे सूखे आटे में रोल कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से आप इसे सूखे आटे में रोल करें, तभी आपका पराठा अच्छे से आप बेल पाएंगे। अब मैं इसे बेलूंगी। इस तरीके से आप इसे हल्के हाथों से बेलें। जब भी आपको लगे कि आपका पराठा आपके बेलन में चिपक रहा है तो आप उसे वापस से सूखे आटे में रोल करें और उसे बेलते जाएं। इस तरीके से अगर आप पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और वो बहुत टेस्टी बनेगा। जैसे ही आपको लगे आपका पराठा आपके बेलन में चिपक रहा है, आप सूखे आटे में उसे रोल करें, उसके बाद उसे बेलें तो वो नहीं चिपकेगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पराठा बेल लिया है।
तवे को भी मैंने गर्म होने रखा है। मेरा तवा अब गर्म हो चुका है। अब मैं इस पे थोड़ा सा घी अप्लाई करूंगी। दोस्तों, मेथी का पराठा बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, नहीं तो वो टेस्ट नहीं करेगा। मैंने इसे ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेला है और ना ही मैंने इसे मोटा बेला है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी जब तक ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा पराठा अब ऊपर से ड्राई हो गया है। इसका मतलब होता है कि आपका पराठा नीचे से थोड़ा पक चुका है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा कुक होने दूंगी। हम इसे तब तक नहीं पलटेंगे जब तक ये थोड़ा सा पक ना जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा पराठा अब थोड़ा पक गया है। इस स्टेज पे हम इस पे घी अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आप कच्चे पराठे में कभी भी घी ना लगाएं, नहीं तो आपका पराठा पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। जब आपका पराठा 50% कुक हो जाए उसके बाद ही आप उस पर घी अप्लाई करें। दूसरी तरफ से भी मैं घी अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पराठों पे घी लगाना प्रेफर करती हूँ। घी को मैं अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसे पलट दूंगी। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो किया और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने तक पकाऊंगी जब तक ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से ना पक जाए। अगर आपको लगे आपका पराठा फूल रहा है तो आप स्पैचुला की सहायता से उसमें कट लगा लें, क्योंकि अगर पराठा फूलेगा तो वो टेस्ट नहीं देगा। ये देखिए, मेरा पराठा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। मैं इसे दूसरे तरफ से भी अच्छे से पका लूंगी ताकि इसके किनारे बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। ये बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से पक गया। अब मैंने इसे निकाल लिया। इसी तरीके से मैं आपको एक और पराठा पका के दिखा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पराठा बेलना दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक पेड़ा लिया। अब मैं इसे सूखे आटे में रोल करूंगी। जैसा कि मैंने बताया, आप बिल्कुल अच्छे से इसे सूखे आटे में रोल करें। अब मैं इसे बेल लूंगी। आप इसे हल्के हाथों से बेलें, बहुत ज़्यादा दबा के ना बेलें। और जब भी आपको लगे आपका पराठा बेलन में चिपक रहा है, आप उसे सूखे आटे में रोल ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका पराठा चिपकेगा नहीं और आपको उसे बेलने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, मेरा पराठा बिल गया है। चलिए, अब मैं आपको इसे सेक के दिखाती हूँ। मैंने अपनी फ्लेम को हाई किया। अब मैं तवे पे बेला हुआ पराठा डाल रही हूँ। इसे हम थोड़ा हिला लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसे ऊपर से ड्राई होने देंगे। ये देखिए, मेरा पराठा ऊपर से ड्राई हो गया है, यानी कि नीचे से थोड़ा पक चुका है। अब मैंने इसे पलट लिया। अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी पकने दूंगी। ये देखिए, मेरा पराठा दूसरी तरफ से 50% कुक हो चुका है। मैंने इस पे घी अप्लाई किया। घी को हम अच्छे से फैलाएंगे। मैंने अपने पराठे को पलट दिया है और अपनी फ्लेम को भी बिल्कुल लो किया है। दूसरे तरफ से भी मैं घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद आप हमेशा अपने पराठे को लो फ्लेम पे सेकें। ऐसा करने से उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। पराठा फूले नहीं, इसके लिए मैंने इसमें कट लगा लिए। आप देख सकते हैं एक तरफ से मेरा पराठा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, दूसरे तरफ से भी मेरा पराठा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। घी लगाने के बाद हम अपने पराठे को इसलिए लो फ्लेम पे पकाते हैं ताकि उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ सके और पराठे में घी अंदर तक जा सके। ये देखिए, मेरा पराठा अब दोनों तरफ से पक गया है। ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। चलिए, अब हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों, तैयार मेथी के पराठे को मैंने आलू की सब्जी के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं मेरे पराठे कितने खस्ता बने हैं। और कभी भी आप पराठों को एक दूसरे के ऊपर ना रखें, नहीं तो वो मॉइस्चर छोड़ेंगे और आपके पराठे खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसी तरीके से इन्हें थोड़ा एक दूसरे से अलग करके रखें। आलू की सब्जी का वीडियो मैं कल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।